Right, beta. Let's now talk about the blepharitis. Blepharitis is the subacute or chronic inflammation of the margins of the eyelids. It's not an acute inflammation like the hardiolum. अब पीछे हम दो चीज़ें डिस्कस की बेटा हमने, एक हार्डियोलम और उससे पहले एक चेलाजियोन। सबसे पहले था चेलाजियोन, उसमें पर्टिकुलरली मेबोमियन ग्लैंड इन्वॉल्व था और उसमें ग्लैंड के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी और जो सीक्रेशन से वो जमा हो रही थी। हार्डियोलम क्या था बेटा, वो टिपिकल एक एक्यूट सपरेटिव इन्फेक्शन था। दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन, वो भी एक्यूट नहीं, सब एक्यूट और क्रॉनिक। दो तरह का ब्लीफराइटिस होता है बेटा, एक एंटीरियर ब्लीफराइटिस, एक होता है पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस। एंटीरियर ब्लीफराइटिस जो कि आईलिड के आगे वाले हिस्से पे इन्फ्लेमेशन होगी, और पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस जो आईलिड का पीछे वाला हिस्सा है जिसमें खास करके मेबोमियन ग्लैंड आ जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, तो पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस में आ जाता है मेबोमियनाइटस, यानी कि पर्टिकुलरली मेबोमियन ग्लैंड ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने पीछे हार्डियोलम इंटरनम डिस्कस किया था उसके अंदर भी एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा था मेबोमियन ग्लैंड्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन जो है मेबोमियन ग्लैंड में है, तो दोनों में फ़र्क होगा। वो एक्यूट इन्फेक्शन था, ये क्रॉनिक कंडीशन है, उसमें प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, इसमें प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी। सही है, तो पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस इंक्लूड मेबोमियनाइटस एंड द एंटीरियर ब्लीफराइटिस जिसमें आईलिड के आगे वाला हिस्सा अफेक्ट हो, जैसे कि बेसिस ऑफ आई लैशेस। ठीक है, नाउ एंटीरियर, हाँ आई लैशेस एंटीरियरली आती हैं ऑब्वियसली आईलिड में, और इसकी दो टाइप्स होती हैं बेटा एंटीरियर ब्लीफराइटिस की। एक होती है एक होती है इन्फेक्टिव, जो कि किसी इन्फेक्टिव कॉज की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, खास करके स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया की वजह से। और इस इन्फेक्टिव ब्लीफराइटिस को हम अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस भी कहते हैं। और एक होती है जो कि नॉन इन्फेक्टिव ब्लीफराइटिस होती है एंटीरियर, जिसमें काजेटिव एजेंट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ठीक है, और इसको हम स्क्वामस ब्लीफराइटिस या सेबोरिक ब्लीफराइटिस भी कहते हैं। सो स्टार्टिंग विद द एंटीरियर ब्लीफराइटिस, उसमें भी सबसे पहले ज़रा हम स्टार्ट करते हैं इन्फेक्टिव ब्लीफराइटिस को, जिसको हम अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस भी कहते हैं। acute, this is the acute and more commonly the chronic infection of follicles of the eyelashes और उसके अंदर मौजूद glands of Zeiss and Moll। मैंने कहा बेटा एंटीरियर ब्लीफराइटिस जो है उसकी एक टाइप है इन्फेक्टिव। ठीक है, जिसको हम अल्सरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्शन कहाँ होगा, एंटीरियरली होगा आईलिड के अंदर। और कहाँ एंटीरियरली, आईलैश, आईलिड के एंटीरियरली मौजूद आईलैश के जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें, और उसके अंदर मौजूद ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस और मॉल में। सो व्हाट आर द causative agents behind this? Most commonly it is the Staph aureus, but it can be Staph epidermidis as well, right? Okay, so now we are clear with this. Let's go a little ahead. You will see here the clinical presentation of the patient. The clinical presentation of the patient with the ulcerative anterior blepharitis. Okay, so the patient complains mainly, जो सिम्टम होता है वो क्रॉनिक इरिटेशन और इचिंग। डॉक्टर साहब मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है और लेक्रीमेशन होती है शुरू में, एंड ग्लूइंग ऑफ द आई लैशेस, तो आई लैशेस से आपस में चिपक जाते हैं, ग्लूई से हो जाते हैं, और फोटोफोबिया होती है। अगर आप ये पिक्चर देखें तो इसके अंदर आपको दिखेगा इरिटेशन और इचिंग तो ज़ाहिर सी बात है दिखाई नहीं जा सकती, लेक्रीमेशन भी नहीं, लेकिन यहाँ पे आप आई लैशेस अगर देखो तो आपस में ऐसे ग्लू हो गए हैं, चिपक से गए हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द अल्सरेटिव टाइप ऑफ द एंटीरियर ब्लीफराइटिस। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर आप इसके कुछ साइंस देखें, ओके, आईलिड मार्जिन्स आर रेड, ये देखो नीचे वाली आईलिड, इसकी मार्जिन रेड पिंक है। ठीक है, और इसके अलावा बड़ी एडिमेटस सी है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग दिख रही होगी। और इसके अलावा या you can see there is inflammation as well, and the important thing is the yellow pus आ रही है वहाँ से, यहाँ से, ये देखो ये येलो पस, राइट बेटा। सो here is the pus present, you can see the pus coming out, and okay, this pus, yellow pus actually it dries up एंड इसके क्रस्ट बनते हैं। कैन यू सी बेटा, दिस इज़ द येलो पस, एंड ये ड्राई होके देखिए किस तरीके से इसके क्रस्ट बन चुके हैं। ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम होती है। सही बेटा, तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें रिपीट करें। आई लिड की मार्जिन बड़ी रेड और पिंकिश सी हो गई हैं,
एडिमेटस हो गई हैं, इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, सही है। और पस आ रहा है और पस जो है वो ड्राई होकर इसके क्रस्ट बन चुके हैं, ठीक है जी। और इसमें बड़ा मसला ये होता है कि या ये जो क्रस्ट मौजूद है बेटा, ये अराउंड द आई लैशेस मौजूद है, उसकी बेसिस पे मौजूद है, क्योंकि इन्फेक्शन ही ये एंटीरियर ब्लीफराइटिस है, आई लैशेस में होता है। और जब इस क्रस्ट को आप रिमूव करने की कोशिश करते हो तो नीचे से ब्लीडिंग होती है, टाइनी ब्लीडिंग अल्सर होता है नीचे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखो बेटा, तो आई लैशेस इसमें जो इन्वॉल्व हुए हैं ना बेटा, इस अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस में, ये सीवियर होते हैं बड़े। आप दूसरी टाइप पढ़ोगे ना जब आप एंटीरियर ब्लीफराइटिस की, दैट इज़ अ सिबोरिक ब्लीफराइटिस, उसमें इतनी सीवियर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती आई लैशेस की, ठीक है। और आप देखो इस क्रस्ट फॉर्मेशन की वजह से, पस की वजह से आई लैशेस बिल्कुल मेट से हो गए, आपस में चिपक गए हैं और वीक हो गए हैं। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी बेटा अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस की? तो जहाँ तक बात है कॉम्प्लिकेशंस की, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बेटा, वो आई लिड के अंदर भी आती हैं, कंजक्टाइवा के अंदर भी, कॉर्निया के अंदर भी। ये टिपिकली इन्फेक्शन कहाँ का है? आई लिड का इन्फेक्शन है। आई लिड में भी कहाँ का? एंटीरियरली। एंटीरियरली भी कहाँ का? आई लैशेस का इन्फेक्शन है, सही है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आईलिड में, कंजक्टाइवा में और कॉर्निया में देखने को मिल सकती हैं। आईलिड के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी बेटा? आईलिड के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि नंबर वन चीज़, ट्राइशियासिस। ट्राइशियासिस इज़ द मिस डायरेक्शन ऑफ द आई लैशेस, यानी कि कुछ यूँ हो कि ये जो आई लैशेस है बेटा आपके, ये अंदर की तरफ मिस डायरेक्ट हो जाए, ये अंदर की तरफ जाएँ और इस कॉर्निया को लगते रहें और कॉर्निया को डैमेज करें, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है मेडरोसिस, दैट इज़ द लॉस ऑफ द आई लैशेस। और इतने आई लैशेस वीक तो हो ही गए तो वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा पोलियोसिस। पोलियोसिस इज़ द लॉस ऑफ द कलर ऑफ द हेयर, तो आई लैशेस वाइट हो जाते हैं। एंड उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को ये अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस मौजूद है, पिक्चर नहीं दिख रही, या अगर किसी पेशेंट को ये अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस मौजूद है बेटा, तो इस पेशेंट में जो दूसरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि हार्डियोलम एक्सटर्ना, दैट इज़ द स्टाई और चिलाजियन वगैरह, रिकरेंसेस में बार बार बनते रहते हैं, ठीक है। और पेशेंट को बेटा इस कंडीशन की वजह से, अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस की वजह से बार बार टॉसिस भी होती है, इसकी आँख जो आई लिड है वो उसकी ड्रूपिंग होती है, ठीक है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस जो कि आईलिड में हो सकती हैं अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस की वजह से। अच्छा, अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस की वजह से होने वाली कुछ और कॉम्प्लिकेशंस, खास करके कंजक्टाइवा में, रिकरेंट अटैक्स ऑफ द एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसके अलावा माइल्ड पेपिलरी टाइप ऑफ द कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द स्टेफाइलोकोकल एक्सोटॉक्सिन। मैंने आपको एक बात बताई पीछे कि आईलिड के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन आती है? ट्राइशियासिस। आई लैशेस मिस डायरेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली आई लैशेस को बाहर की तरफ हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है कि आई लैशेस जो है ना वो अंदर की जानिब जाते हैं, कंजक्टाइवा को बार बार हिट करते हैं, जिसकी वजह से कंजक्टाइवा जो है डैमेज होता है और उसके अंदर बेटा इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। ना सिर्फ कंजक्टिवा, कॉर्निया भी अफेक्ट होता है। और एक बार अगर ये एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो एक मोस्टली ये जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होती है वो स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होती है। और वो स्टेफाइलोकोकस क्या करता है? एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है अपना, और उस एक्सोटॉक्सिन की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होती है कंजक्टाइवा में, जिसकी वजह से मोर सीवियर जो है टाइप डेवलप होती है, दैट इज़ द पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस एट इट्स माइल्ड लेवल। यू अंडरस्टैंड? ट्राइशियासिस हुई, पेशेंट को आई लैशेस अंदर की तरफ गए, कंजक्टाइवा को, कॉर्निया को डैमेज कर रहे हैं, मेकिंग देम ससेप्टेबल टू डेवलप द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज़ द एक्यूट स्टेफाइलोकोकल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। और फिर क्या होता है बेटा? स्टेफाइलोकोकस अपना एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होती है कंजक्टाइवा में और माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस डेवलप होती है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस इन द कॉर्निया? दे आर आल्सो कास्ड बाय द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द स्टेफाइलोकोकल एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। देखो सारी कहानी यहाँ से शुरू हुई, आई लैशेस अंदर की तरफ मिसडायरेक्ट हुए, कॉर्निया, कंजक्टाइवा ये जो है वीक हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये कोई आई लैशेस को बार बार हिट करेंगे तो इसकी वजह से कॉर्निया, कंजक्टाइवा में माइक्रो टीयर्स आते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। पहले कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन हुआ, फिर देखो कॉर्निया इन्वॉल्व हो गई ड्यू टू द कॉर्नियल चेंजेस आर कास्ड बाय द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द स्टेफाइलोकोकल एक्सोटॉक्सिन। जिस स्टेफाइलोकोकस ने कंजक्टिवाइटिस कराई वहाँ पे एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ किया, अब एक्सोटॉक्सिन के इफेक्ट्स कॉर्निया में आने लगे, जैसे कि या
टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस, टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, जिसको पंक्टेट केराटाइटिस कहते हैं, इसको कॉर्निया में पढ़ेंगे। एक होती है मार्जिनल केराटाइटिस, जिसको कैटरल अल्सर भी कहते हैं, ये भी हो सकता है कॉर्निया के अंदर। इसके अलावा बेटा फ्लेक्टिन्यूलर केराटाइटिस, और इसके अलावा जो कंजक्टिवा के आगे टीयर फिल्म होती है उसकी भी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस आईलिड में, कंजक्टिवा में और कॉर्निया में। एक पेशेंट है जो कि आपके पास आता है एंटीरियर ब्लिफराइटिस के साथ, उसकी अल्सरेटिव टाइप के साथ, जिसका कॉमन कॉजेटिव एजेंट क्या बताया, स्टेफ ऑरियस और एपिडर्माइडस। क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ आँखों की हाइजीन, ताकि इन्फेक्शन मज़ीद ग्रो ना करे। जो क्रस्ट बन रहे हैं और जो पस आ रहा है उसको आप रिमूव करते रहें बाय स्क्रबिंग। ठीक है, बाय स्क्रबिंग द आईलिड मार्जिन्स ट्वाइस अ डे। स्क्रब किससे करें, साफ़ किससे करें आँखों को? दिन में 2 दफ़ा। 25% बेबी शैम्पू लोशन इज़ अवेलेबल। बेबी शैम्पू लोशन 25% सोल्यूशन। ठीक है, इसको यूज़ करके आप जो है अपनी आँखों को साफ़ करते रहें और हाइजीन मेंटेन रखें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बेटा, एंटीबायोटिक आइंटमेंट यूज़ करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स एंड टॉपिकल, जिसमें सोडियम फ्यूसिटिक एसिड, बेसिट्रेसिन, क्लोरामफेनिकोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉटन बड या फिर साफ़ अगर फिंगर है तो उसको यूज़ करके लगा सकते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड, वीक स्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं इसमें, फ्लोरोमेथोलॉन। सही है, दिन में 4 दफ़ा, क्योंकि बहुत वीक स्टेरॉइड होता है, ताकि अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना हो। ठीक है, ड्यू टू द एक्सोटॉक्सिन। और अगर लेट सपोज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो चुका है तो उसको कंट्रोल करें। ठीक है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पहले कंजक्टिवा को इन्वॉल्व करता है, फिर कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है ड्यू टू द एक्सोटॉक्सिन। और फिर हम आर्टिफिशियल टीयर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स? ताकि ये, क्योंकि आपको पता है बेटा टीयर फिल्म इनस्टेबल हो जाती है। आर्टिफिशियल टीयर्स हम देते हैं ताकि वो फिल्म जो है आँखों के आगे मेंटेन रहे और आँखों को प्रोटेक्शन मिलती रहे। ठीक है, ये एंटीरियर की एक टाइप हो गई बेटा। सही है, अल्सरेटिव ब्लिफराइटिस। उसके बाद डिस्कस करते हैं स्क्वामस ब्लिफराइटिस को। ठीक है, राइट बेटा, स्क्वामस ब्लिफराइटिस इट इज़ आल्सो एंटीरियर टाइप ऑफ द ब्लिफराइटिस, बट द डिफरेंस इज in case of the infective blepharitis it was due to obviously the bacterial infection, जो कि एंटीरियर आईलेट के ग्लैंड ऑफ जी स्मॉल पे आईलैश के फॉलिकल को इन्वॉल्व कर रहे थे। स्क्वामस ब्लिफराइटिस, इसमें इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन बहुत सारी और कंडीशंस के साथ देखने को मिलती है, जैसे कि सेबोरिक डर्माटाइटिस, एक पेशेंट के हेयर्स में डैंड्रफ है तो उस पेशेंट में ये स्क्वामस ब्लिफराइटिस देखने को मिलेगी। सही है, और इसके अलावा किसी पेशेंट को एक्नी रोजेशिया है, एटोपिक डर्माटाइटिस है, एक्जिमा की टाइप है, तो उसमें ये देखने को मिलता है। एग्जैक्टली इटियोलॉजी पता नहीं है। सही है, अच्छा इस केस में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है एंटीरियर ब्लिफराइटिस की कोई भी टाइप हो, इन्फेक्टिव हो नॉन इन्फेक्टिव हो, यानी कि स्क्वामस वैरायटी हो, दोनों में कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं? ग्लैंड ऑफ जीस और मोल। यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लैंड ऑफ जीस होते हैं ना बेटा, अफेक्ट होने के बाद ड्यू टू अननोन इटियोलॉजी, अफेक्ट होने के बाद व्हाट हैपेंस, दे प्रोड्यूस या excessive amount of neutral lipids, they secrete abnormal excessive neutral lipids, right? और वो लिपिड्स टूट जाते हैं, स्प्लिट होते हैं बाय वाट बैक्टीरिया, कार्निबैक्टीरियम एक्नी बैक्टीरिया इनटू द इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड। इस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा आंखों में खुजली होती है, एचिंग होती है। ठीक है जी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो बेटा एक पेशेंट है जिसको स्क्वामस ब्लिफराइटिस है। ठीक है, स्क्वामस ब्लिफराइटिस में क्या होता है, चाहे स्क्वामस ब्लिफराइटिस हो चाहे इन्फेक्टिव ब्लिफराइटिस हो, अफेक्ट कौन से ग्लैंड होते हैं? जीस ग्लैंड अफेक्ट होते हैं। जब जीस ग्लैंड अफेक्ट होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यूट्रल लिपिड्स। फिर इन पे कॉरोनी बैक्टीरियम एक्नी बैक्टीरिया लगता है तो ये न्यूट्रल लिपिड ब्रेक हो जाते हैं और फ्री फैटी एसिड बनाते हैं, और ये बड़े इरिटेटिंग होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को आँखों में बड़ी इरिटेशन होती है। सही है, एक पेशेंट बेटा जिसको स्क्वामस ब्लिफराइटिस है, स्क्वामस ब्लिफराइटिस से एक पेशेंट को वो प्रेजेंट कैसे करेगा, क्या सिम्टम्स होंगे, क्या साइंस होंगे? अंडरलाइन पैथोलॉजी तो आपको पता है कि जीस और मोल जो ग्लैंड है वो इन्वॉल्व हैं। सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसी होगी? प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी बेटा, तो वेरी फर्स्ट सिम्टम्स, द सिम्टम्स लेट मी टेल यू जस्ट अ सेकेंड। व्हाट हैपेंस इज बेटा, वाइटिश मटीरियल इज सीन at the lid margins. Whitish material is seen at the lid margins
associated with the mild discomfort, irritation, occasional watering and the history of the falling eyelashes. आप eyelashes पे देखोगे वाइटिश सा फ्लैक्स वाइट फ्लैक होंगे, डेंड्रफ के जैसे मटेरियल होगा, ऐसा लगेगा कि eyelashes पे डेंड्रफ मौजूद है। उसकी वजह से आँखों eyelashes में इरिटेशन का होना, डिस्कम्फर्ट का होना और आईलैशेस जड़ के गिर भी जाते हैं। सही है बच्चा? तो ये है सिम्टम्स, ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है स्क्वामस ब्लिफराइटिस की। आंखों पे आपको वाइट फ्लेक्स दिख रहे हैं, वाइटिश मटेरियल दिख रहा है बिल्कुल डेंड्रफ के जैसा। तो शायद यही वजह है कि हम स्क्वामस ब्लिफराइटिस को सेबोरिक ब्लिफराइटिस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इसकी वजह से आंखों में इरिटेशन होती है और इसकी वजह से आईलैशेस बड़े वीक हो जाते हैं और गिर जाते हैं। व्हाट अबाउट द साइंस? इफ़ आई टेक यू हेयर, यू सी एट दिस, व्हाट आर द साइंस? आईलिड्स पे बड़ी शाइनी वैक्सी अपीयरेंस आती है, माइल्ड मॉडरेट एरिथेमा और टेलेंजेक्टेसिया। शाइनी वैक्सी अपीयरेंस तो आएगी, आप ये देखो वाइट मटेरियल कुछ इस तरीके से मौजूद है क्योंकि ऐसा लग रहा है बड़ा वैक्सी सा, बड़ा थिक सा, बड़ा चिपक चिपक सा है। तो ये शाइनी तो है इन वाइट फ्लेक्स जैसे, लेकिन वैक्सी टाइप अपीयरेंस है इसकी। सही है? और इसके अलावा माइल्ड मॉडरेट एरिथेमा, टेलेंजिक्टेसिया ये देखने को मिलता है। सही बच्चों, इस तरीके से। और डेंड्रफ लाइक डिस्कॉमेशन ऑफ द एपिडर्मिस। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये वाइट मटेरियल है क्या? ये बेटा कुछ भी नहीं है। ये जो आईलिड की स्किन है ना, वो डिस्कॉमेट होकर यहाँ पे आ रही है। ये दरअसल वाइट मटेरियल टूटी हुई एपिडर्मिस है। जो आईलिड की स्किन होती है ना, जो आईलिड की स्किन होती है उसकी एपिडर्मिस होती है, वो डिस्कॉमेट होती है और फिर उसके जो फ्लैक्स हैं टुकड़े टुकड़े ये वाइट कलर के वो आते हैं। सो क्विकली, व्हाट इज स्क्वामस ब्लिफराइटिस? दिस इज द एंटीरियर टाइप ऑफ द ब्लिफराइटिस। कौन से ग्लैंड अफेक्टेड होते हैं? जीस और मोल अफेक्टेड होते हैं। इटियोलॉजी क्या है? अननोन है। एसोसिएटेड कंडीशंस क्या हैं? एटोपिक डर्माटाइटिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस और एक्नी रोजेशिया। ठीक है जी। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? बड़ी शाइनी वैक्सी सी अपीयरेंस होती है आईलैशेस की। ठीक है, वाइट फ्लैक्स मौजूद होते हैं। वाइट फ्लैक्स ये एपिडर्मिस ही है, डिस्कॉमेटेड एपिडर्मिस। आईलैशेस आप आईलिड देखोगे वो बड़ी कंजेस्टेड होगी और उसके अलावा एरिथेमेटस होगी और टेलेंजिक्टेसिया दिखेंगे उस पर आपको। ईजी, ग्रेट हो गया जी। ओके। अच्छा, इस पर ये जो स्केलिंग है ना बेटा, ये वाइट जो स्केल्स आए हैं शाइनी से, अगर आप इनको रिमूव करोगे तो किसी किस्म की ब्लीडिंग अल्सर छोटा सा नहीं बनता पीछे। ठीक है, लेकिन अगर कंपेयर करो आप पीछे जो हमने डिस्कस किया इन्फेक्टिव ब्लिफराइटिस, उसमें अगर आप ये शाइनी फ्लेक्स रिमूव करते हो तो पीछे एक हल्का सा ब्लीडिंग अल्सर छोड़ जाते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें अगर, तो कॉम्प्लिकेशंस स्क्वामस ब्लिफराइटिस की, वन इज़ द मेडरोसिस। मेडरोसिस क्या था? पीछे बताया था, लॉस ऑफ आईलैशेस। ठीक है, बड़े कमज़ोर से होते हैं आईलैशेस और गिर जाते हैं। ट्राइशियासिस, मिस डायरेक्शन ऑफ आईलैशेस, आईलैशेस अंदर जाते हैं टुवर्ड्स द ग्लोब ऑफ द आई, राइट। पोलियोसिस, पोलियोसिस द लॉस ऑफ द कलर फ्रॉम द हेयर, वो वाइट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, मे बी ड्यू टू द ट्राइशियासिस। टीयर फिल्म इनस्टेबल हो जाती है इन 30% केसेस। ठीक है बच्चों, ट्रीटमेंट ऑप्शन बिल्कुल उसके जैसे आपकी जो पिछली टाइप है इन्फेक्टिव टाइप, उसमें भी आपने आईलिड की हाइजीन मेंटेन की थी बेटा। किस तरीके से? स्क्रब किया था, आंखों को साफ़ किया था 25% बेबी शैम्पू लोशन यूज़ करके। सही है। और इसके अलावा टॉपिकल एंटीबायोटिक, टॉपिकल स्टेरॉइड, ठीक है, उसमें भी टॉपिकल एंटीबायोटिक, टॉपिकल स्टेरॉइड इस्तेमाल किया था हमने। ठीक है, ओके। और अगर कोई को एग्जिस्टिंग कंडीशन है, हमने बताया ना बेटा शुरू में, मैंने कहा कि ये दूसरी कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे कि एक्नी वगैरह, सेबोरिक डर्माटाइटिस वगैरह। तो जो को एग्जिस्टिंग सेबोरिक डर्माटाइटिस है, जो डेंड्रफ है बालों में, उसको भी ट्रीट करें। वो खास करके सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू यूज़ करके सही हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका एंटीरियर ब्लिफराइटिस, जिसकी दो टाइप्स हो गई आपकी, एक पहले अल्सरेटिव और एक बाद में स्क्वामस। ठीक है, अब इसके बाद कम्स द पोस्टीरियर ब्लिफराइटिस एंड दैट इज कॉल्ड एज मीबोमियनाइटिस। ठीक है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। राइट बेटा, टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर ब्लिफराइटिस, दैट इज व्हाट वी कॉल द मीबोमियनाइटिस. So, compared to the anterior variety, it involves the posterior part of the eyelid in which you have the meibomian glands. तो meibomian gland की diffuse inflammation होती है और उसके नतीजे में meibomian glands हाइपर सिक्रेटरी हो जाते हैं और अपनी ऑयली सिक्रेशन भरपूर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? Patient will come up with a symptom of the burning sensation in the eyes due to the excessive fatty acid secretion. So, in case of the meibomianitis, what happens? There is the diffuse inflammation of the meibomian glands. Diffuse inflammation की वजह से क्या होता है?
हाइपर सिक्रेटरी मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है। व्हाट अबाउट द साइंस? Signs in case of the meibomianitis, there will be the white frothy secretion on the eyelid margins and the canthi। और जाहिर सी बात है होगी भी, क्योंकि हाइपर सिक्रेटरी मेबोमियन ग्लैंड हो गया है तो उससे सारी ऑयली सिक्रेशन आ रही हैं, फैटी सिक्रेशन, तो वो जाहिर सी बात है वाइट फ्रॉथी सिक्रेशन होगी ना। फैट इज़ मोर लाइक वाइट फॉर्म लाइक फैट होता है, ठीक है। और आप देखोगे ना बेटा कि या ऑरिफिसेस ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड्स show the pouting and are kept by the small oil globules। so ये देख रहे हो बेटा, 1 2 3, these all are the openings of the meibomian glands। आईलिड के मार्जिन पे ये ओपनिंग्स हैं, आईलिड के मार्जिन पे ये ओपनिंग्स हैं मेबोमियन ग्लैंड्स की। तो अगर आप फ़र्ज़ करो ये मेबोमियन ग्लैंड के ऊपर डक्ट है, ठीक है, जो कि एक्चुअली विजिबल भी होती है, इतना इसके अंदर ऑयल जमा हो जाता है, और ये ऊपर एसिनाए हैं, ठीक है। तो बात कुछ यूँ हुई है बेटा कि यहाँ पे बहुत सारा फैट जमा हुआ है और आके इसने इसको प्लग कर दिया है, कैप कर दिया है। अब ये जो इसकी ओपनिंग थी ना, जो ओरिफिस था मेबोमियन ग्लैंड का, वो देख रहे हो आप किस तरीके से पूरा क्लॉग हो गया है, पूरा बंद हो गया है। क्यों? आगे ग्लोब्यूल फैट का फंस गया है, जमा हो गया है। सो द ओरिफिसेस ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड्स आर पाउटिंग, बाहर उभरे हुए हैं, एंड दे आर कैप्ड बाय द स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स, राइट। इसमें ऑयल ग्लोब्यूल के ऊपर कैप आ गई है इस तरीके से। एंड इवर्जन ऑफ द आईलिड्स मे शो द डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड एज वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइंस। ये देखो शाइनी लाइंस कुछ इस तरीके से। ये आई होप आप अपनी बुक से इसको अंदाज़ा लगा पा रहे हों, ठीक है। क्यों बेटा इतनी शाइनी ये वर्टिकल लाइंस डक्ट्स जो है दिख रही हैं? क्योंकि इसके अंदर सिक्रेशंस जमा हो गई हैं डक्ट के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, फैटी हैं, जिसकी वजह से ये वर्टिकल जो लाइंस हैं वो दिख रही हैं। और ये वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? जो मेबोमियन ग्लैंड की डक्ट्स हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ऑयली सिक्रेशन कम्स आउट व्हेन द ग्लैंड्स आर मसाज्ड। ये ऊपर देखो, यहाँ पे आप मसाज करोगे आईलिड के ऊपर तो ये जो कैप है वो हट जाएगा और यहाँ से ऑयली सिक्रेशन बाहर आएगी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। एंड द ऑब्लिटरेशन ऑफ द मेबोमियन डक्ट में कॉज द चिलाजियन। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर कैप है तो अंदर डक्ट भी ऑब्स्ट्रक्ट होगी। तो आपको अच्छे से पता है जब मेबोमियन ग्लैंड की डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो सबसे पहले पढ़ाया था क्या होता है? चिलाजियन डेवलप होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या साइन सिम्टम थे, क्विकली रिकैप करो। सिम्टम्स के अंदर इरिटेशन होती है आँखों में, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा फैटी एसिड सिक्रेशन की वजह से, और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि फॉर्म लाइक, देख रहे हो ये फॉर्म लाइक वाइट ऑयली सिक्रेशन, फॉर्म लाइक वाइट ऑयली सिक्रेशन, सही है। उसके अलावा आप मेबोमियन ग्लैंड की डक्ट बड़ी पाउटी हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, एंड दे आर, इनका जो ऑरिफिस है मेबोमियन ग्लैंड का, द ऑरिफिस इज कैप्ड बाय द ऑयल ग्लोब्यूल, सही है। फिर आप इसको ऊपर से मसाज करोगे तो ये ग्लोब्यूल का कैप हट जाता है, अंदर से ऑयली सिक्रेशन बाहर आती है। उसके अलावा वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं डक्ट ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड को। उसके अलावा या डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड है तो अंदर चिलाजियन डेवलप हो सकता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन मेबोमियनाइटिस? द कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड बेटा, इट कैन इन्वॉल्व द कंजक्टिवा, कॉर्निया, एंड इट कैन अफेक्ट द टीयर फिल्म एज वेल। इन 30% ऑफ द केसेस टीयर फिल्म आँखों के आगे जो होती है वो बड़ी अनस्टेबल सी हो जाती है, ख़राब हो जाती है मेबोमियनाइटिस में। अगर आप कॉर्निया के अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है पंक्टेड एपिथेलियोपैथी, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस कंडीशन विल बी डिस्कसिंग द कॉर्निया लेटर लेक्चर्स के अंदर। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न लेटर, but yeah, punctate epitheliopathy is the condition that occurs in the cornea as a complication of the मेबोमियनाइटिस। कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज़ द पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, जो कि स्टेफाइलोकोकल एक्सोटॉक्सिन की वजह से होता है, सही है बच्चों। क्योंकि ये ऑयली सिक्रेशन यहाँ पे डिपॉजिट होती हैं और ये मीडियम देखती हैं बैक्टीरिया को कि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करे और कंजक्टिवाइटिस कराए, ठीक है। ओके जी, लास्टली कम्स द ट्रीटमेंट। as we know that, look, we provide the patient with the systemic antibiotics as we said that this is diffuse inflammation of the meibomian glands. This inflammation may be due to the bacteria. If due to bacteria, the antibiotics are going to be really good. If let's suppose it is not due to bacteria, let's suppose that the inflammation is not due to bacteria, then still we have to provide the antibiotics as a prophylaxis to prevent the superinfection by the bacteria, which is very common in this condition, when you have obstructed orifices of the meibomian glands, when you have this white frothy material right over here,
foam like material. So bacterial super infection is very common, so you have to provide the patient with the antibiotics anyways. So बहुत ऑप्शन है आपके पास बेटा, टेट्रा 250 mg दिन में 2 दफ़ा 1 महीने के लिए, सही है। टेट्रासाइक्लिन का अल्टरनेट, अगर टेट्रासाइक्लिन यूज़ नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस है, एलर्जी है या कुछ भी है, तो डॉक्सी जो है वो 100 mg, ठीक है। उसके अलावा अगर टेट्रा कंट्रा इंडिकेटेड है तो फिर हम आ जाते हैं पेनिसिलिन पे, दैट इज़ द एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। बाकी आईलिड के हाइजीन वही बेबी लोशन शैम्पू यूज़ करके, और 25% जो सोल्यूशन होता है, टॉपिकल स्टेरॉइड और आर्टिफिशियल टीयर, ताकि वो लेयर मेंटेन रहे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। एंड देन राइट आफ्टर दिस comes another condition of the eyelid, that is फिट्रियासिस पल्पेब्रम। तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं।